जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुरुजी के चैनल MCX लाइव रिसर्च में। दोस्तों, आज वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाने से पहले एक मैसेज मेरे पास आया यूट्यूब पर। क्या बोला भाई साहब ने, उसका मैं उत्तर दूंगा। और आज की जो वीडियो है उस पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो रोबोट हमने बनाया उस रोबोट ने क्या काम किया, कैसे वो काम करता है और कितना प्रॉफिट आया है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। साथ के साथ मैं आप लोगों को आगे का भी बताने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। और पहले ये जो आज एक क्वेश्चन जो पूछा है, किसी भाई ने एक मैसेज दिया है, उसका मैं उत्तर देता हूँ। ये मैसेज पढ़िएगा। ये अभिषेक राज भाई साहब है, इन्होंने लिखा, यार भाई तेरी सब सही है यार, लेकिन भाई एकदम ईमानदारी से बता कि जब तू स्टॉक मार्केट से इतना ही कमा लेता है भाई मेरे, तो तू ये बिज़नेस कर ही क्यों रहा है भाई? प्लीज़ ईमानदारी से जवाब देना। चल भाई, मैं तुम्हारी इस बात का जवाब देता हूँ। 2 मिनट का समय देना पड़ेगा और सब लोग बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना इस बात को। कुछ साल पहले चला जाता हूँ मैंने बीटेक किया। मेरे माँ बाप ने 10-15 लाख रुपए लगाए। पहले मैं GLA मथुरा में पढ़ता था, उसके बाद मैं BMIT सोनीपत में चला गया। बीटेक कंप्लीट करी, नौकरी मिली नहीं। 15,500 रुपये की नौकरी मिल रही थी 10-15 लाख रुपए लगा के। आज के टाइम पर अगर नौकरी भी करनी है ना भाई, ये लगता है ये पहले पढ़ने में पैसा लगाओ, फिर नौकरी लेने में भी पैसा लगाओ। अब हुआ क्या भाई, मैं इस बाज़ार में आ गया, मैंने एंट्री कर ली। और बाज़ार में एंट्री करने के बाद में जो मेरे साथ हुआ, पहले तो कमाल हुआ। और कमाल ऐसा कि प्रॉफिट आया अच्छा, क्यों तुक्के में काम कर रहे अपना, आ गया ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा था कि सुबह बैठे, शाम तक बस हमने रेट देखना है, बुक किया, निकल गए, अच्छा प्रॉफिट आ गया, एंजॉय करने लग गए। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि भाई उल्टी गिनती शुरू हो गई। बाज़ार ने सारा पैसा ले लिया, जितना कमाया था, जो भी आसपास से लेके भी जो लगाया था वो भी गया, सब कुछ गया, गाड़ी घोड़ा बंगला सब ज़ीरो, एकदम ज़ीरो, नील हो गया भाई। अब नील हो गया तो क्या करें, नील हो गया तो फिर 70 तरीके लगाए हमने। वही तरीके आप लोग भी लगा रहे होंगे अभी इस टाइम। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा पास था वो आज का जो ट्रेडर है वो उसका प्रेजेंट है, और मेरा जो पास था वो बहुत ख़तरनाक था। और आप लोगों का प्रेजेंट भी इस टाइम मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सब लोग अपनी हैसियत से अपनी जान लगा के इस बाज़ार में पैसा लगाते हैं, चाहे ज़मीन बेच के, चाहे गाड़ी बेच के, चाहे घर बेच के, चाहे उधार मांगते हैं। फिर लोग आपके पीछे भागते हैं उस उधारी को वसूल करने के लिए, आप घर छोड़ के भी चले जाओगे। ये सारे हादसे जो आपके साथ चल रहे हैं, जो अभी हो रहे होंगे, वो मेरे साथ हो चुका है। अब मैं इस बाज़ार में क्यों हूँ, उस चीज़ को समझो। मैं भाई इस बाज़ार में इसलिए हूँ, जो मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ ना हो, आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं इस बाज़ार में बैठा हुआ हूँ। अब आप कहते हो कि इस बाज़ार से तो आपने बहुत अच्छा कमा लिया, डेली प्रॉफिट भी निकाल रहा हूँ, फिर भी क्यों बने हुए हो? देखो भाई, इसका जवाब बच्चे दे जाते हैं लास्ट में। जब मैं सेमिनार में चलता हूँ, आता हूँ, एंट्री होती है, तो सब लोग खड़े होकर सम्मान तो दे देते हैं कि ठीक है, आ गए और चला गया, स्टेज पे खड़ा हो गया, लेक्चर दे रहा हूँ 4 दिन तक। उसके बाद जब जब लेक्चर दे चुका होता हूँ, तब उन लोगों को देखा करो, पैरों में गिर जाते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये इंसान इतना पैसा होने के बावजूद भी 6 दिन तक एक टांग पर खड़ा होकर हमें सिखा रहा होता है। और 70 तरह के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई बार घूम घूम के आते हैं, फिर भी मैं पेशेंस के साथ में, पूरी पेशेंस के साथ में उसका जवाब देता हूँ। कई बार तो मुझे भी ये होता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या? इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रहा, बेसिक पढ़ के नहीं आते, और मैं लगातार वही क्वेश्चन को 4 दिन तक लगातार उसी का आंसर दे रहा होता हूँ, उनको समझ नहीं लगता है। क्यों मैं इतना पागलों की तरह उनको पढ़ा रहा होता हूँ? अपना घर बैठो, रोज़ प्रॉफिट निकल रहा ना। अब तो मैंने टीम जोड़ दी, टीम भी डेली प्रॉफिट निकाल रही है। अब डेली का प्रॉफिट इतना आता है, इतने पैसों क्या खा के मरोगे भाई? समझो इस चीज़ को, इसके पीछे का कारण समझो। मैं खूब हर महीने पढ़ाने के बाद मैं पता क्या सोचता हूँ, बस अब रेस्ट ले लूँ भाई, अब नहीं पढ़ाना, बस अब नहीं पढ़ाना। लेकिन होता क्या है, फिर मेरे पास मैसेज आता है, गुरुजी मैं बर्बाद हो गया हूँ, गुरुजी मेरे पे कृपा करो,
मैंने हर जगह से पढ़ लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आज भी नुकसान पे हूँ, आप ही मेरा भला करोगे। इस तरीके के बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे होते। फिर जब कई तो पूरा प्रेम पत्र टाइप सा लिख कर भेज देते जो मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन उस पूरा जो प्रेम पत्र लिख कर भेजते हैं उसमें उसकी भावना जुड़ी है। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब पूरा डाउन हो गया तो आदमी एक सहारा ढूंढता है। अब उन लोगों को लगता है कि ये यूट्यूब पर बैठा हुआ है और ये मान जाएगा, इसको अपनी रिक्वेस्ट करोगे इसको तो ये सब सुन लेगा, और मेरे को लिख देते हैं। मैंने भी सोचा था जब मैं नुकसान पे आ गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे, मैं तो सोचता था, सलमान खान की बात बताता हूँ मैं, सलमान खान चैरिटी करता है। मैंने सोचा कि यार मेरे भी ऊपर इतना कर्जा है, मैं जाके उसके घर के आगे चला जाता हूँ, मैं वहीं बैठा रहूँगा जब तक उससे नहीं मिल लेता, मैं वहीं बैठा रहूँगा उसके घर के आगे, और मिल के मैं अपनी समस्या बताऊँगा कि मेरे साथ ये हादसा है, कि बस मुझे बचा लो। मैं तो किडनी बेचने तक चला गया था। लेकिन कुछ समय बीता, फिर अक्ल लगी, फिर समझ आया कि ये हमारे प्रारब्ध है, हमें खुद ही काटने पड़ेंगे। कोई किसी की मदद नहीं करता है, वो चैरिटी कर रहा है अपने तरीके से, अपने प्रारब्ध काटने के लिए, उन सब के लिए कर रहा है। स्पेशली किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, ये समझ लो। तुम आ जाओगे मेरे पास में कि मुझे पढ़ा दो, फ्री में पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं 10-15 करोड़ का भंडारा कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊँगा नहीं। क्योंकि आप समझो, ये पूरी सृष्टि एक नियम से चलती है। फ्री में पढ़ाने को तो हर बैच फ्री में पढ़ा तो क्या दिक्कत है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर देखो सिस्टम क्या है, अगर आपको इस बाजार क्या, जीवन में कुछ भी चाहिए उसकी एक कीमत होती है, वो आपको देनी है। और वो कीमत ज़रूरी नहीं है पैसा हो, वो कीमत किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। शेयर मार्केट में कमाना है, पैसे के साथ साथ अपनी जवानी भी देनी पड़ेगी। ये जवानी खींच लेती है, तुम्हें होश ही नहीं रहेगा, तुम कहाँ बैठे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा सौदा पड़ा बाज़ार में, उसका फ़ोन आ गया, तुम उससे भी गलत तरीके से बात करोगे, वाइफ से गलत तरीके से बात करोगे, घर वाले से गलत तरीके से बात करोगे। और जब प्रॉफिट आ रहा है तो तुम बहुत खुश हो, फिर तो कोई भी फ़ोन कर रहा है तुम उसका बढ़िया जवाब देते हो। तो ये बाज़ार जो है ना, कुल मिला के आपकी मनोस्थिति को बदल देता है, और उस मनोस्थिति को ठीक करने के लिए आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। भटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कर रहा हूँ कि जो लोग इतना, कई लोगों के लिए भाई ये 2 लाख, अब तो 2,40,000 रुपये कर दिया, 2,40,000 रुपये कम नहीं होता है। तो मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि कैसे भी उनकी कुछ ना कुछ अपने तरीके से मैं मदद कर दूँ, चाहे रोबोट चला के, चाहे कुछ चला के। समझ आया हो, मतलब ये जो भी मैं पढ़ाऊँगा समझ आ जाए तो ठीक, नहीं आता है तो रोबोट की मदद से कुछ हो जाए, तो आपका कुल मिला के भला हो जाए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, बाकी सब विधाता के हाथ में। जीवन मृत्यु, यश अपयश, लाभ और हानि, लाभ और हानि विधाता के हाथ में क्यों, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। अभी आप लोगों को मैं लाइव ट्रेड दिखाता हूँ, पूरी टीम की ट्रेड लगी है, इन सब की ट्रेड पड़ रही है, ये भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, और रोबोट भी एक ही बात बता रहा है कि यहाँ पुट बाय करो, यहाँ पर कॉल बाय करो। लेकिन सबके अकाउंट में अलग अलग पैसा आया हुआ है, किसी के में 70, किसी में 170, किसी में 5,000। देखो दिखाता हूँ, आज का ये बैंक निफ्टी का बाज़ार है, देखिए ज़रा दोस्तों। ये है बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है, 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है आप लोगों को समझाने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पिछले दिन के हाई पे काम करो, पिछले दिन के हाई पे काम किया, यहाँ पर गोभी खुद गई, उल्ट यहाँ आया बाज़ार, थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर चला गया। अब यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि जैसे क्या करेगा, यहाँ से बाज़ार ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ तो आप लोग ख़रीद लो। आपने ख़रीदा, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हुआ, ये वाला इस कैंडल पे आपने ख़रीदा, बाज़ार ऊपर गया। लेकिन मैंने क्या बोला, ट्रैप लग गया यहाँ पर। और जैसे ये ट्रैप लगा है, ये ट्रैप लोगों को समझ नहीं आएगा भाई, जब तक दिल्ली नहीं पहुँच जाते ये नहीं समझ आने वाला। यहाँ से नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन जब ये ट्रैप लगा वहाँ तक बाज़ार नहीं आ पाया। यही इस फॉर्मूले का कमाल है। जैसे नीचे आया, हमने यहाँ पुट बाय कर ली, और उसके बाद लगातार बाज़ार नीचे, और जहाँ क्लोजिंग थी, ये वाली क्लोजिंग थी, वापस वहीं पर आकर ठहर गया ये बाज़ार। अब
जो यूट्यूबर है उनका यही है कि ब्रेकआउट हो गया तो ख़रीद लो, कॉल ख़रीद लो, ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पर तुम पुट बाय करोगे। भाई यहाँ पुट बाय करो, कुछ हासिल नहीं होने वाला, और थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ घबरा के निकाल दोगे। अब मैंने पैटर्न तो ये सब दिखा दिया आपको कि ऐसा ग्राफ चल रहा है, लेकिन इस ग्राफ पे जो हमने काम किया है वो मैं दिखाता हूँ। पूरी टीम का कितना बड़ा प्रॉफिट आया आज का, वो देखो आप। ये दोस्तों हमारा अकाउंट है, सभी टीम का अकाउंट है, सबके अकाउंट में जो ट्रेड हुआ है वो आप देखिए ज़रा। ये बैंक निफ्टी, यहाँ पर आप देखें ना, पुट बाय करी थी हमने 700 की, 800 की, 45,000 की पुट बाय करी, 45,100 की पुट बाय करी, निफ्टी पुट बाय करी, सब पुट बाय करी हमने। अब आपको दिखाया तो ये MIS में करी थी, इधर चेक कीजिएगा ज़रा। यहाँ पर क्या है, एवरेज क्या है इसका, ये देख लो। बाइंग एवरेज है 42.17 पे निकाल दिया, नीचे आ गया था ना बाज़ार, तो यहाँ पर 13,000 रुपये का नुकसान हो गया। फिर 59 पे बाय किया हमने, 44,800 की पुट बाय करी, 28 पे ये निकाल दी। LTP इसका 134 है, यहाँ पर हमारा नुकसान हो गया 27,000 रुपये का। कुल मिला के मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ, ज़्यादा इसमें मत जाओ आप ये देखिए, ये 134 रुपये पे बाइंग थी, इसमें सीधा 1,28,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसके नीचे 1780 का नेट में मैं अगर देखता हूँ तो नीचे में जो प्रॉफिट आया है 52,889 का, हिंदी भूल गया हूँ मैं, ठीक। तो ये प्रॉफिट है इसका। अब अगला अकाउंट देख लेते हैं, या नीचे कर रहा हूँ मैं कर्सर को, ये अगला अकाउंट आता है। इस अगले अकाउंट में भी सेम वैसी ट्रेड पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, सभी वही ट्रेड है। अब इसमें जो प्रॉफिट आया है वो आया है 1,34,716 रुपये का प्रॉफिट आया है। ऊपर में प्रॉफिट आया 52,000 रुपये का, और नीचे में जो प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 1,34,000 रुपये का। अब इससे अगला अकाउंट देख लेते हैं। ये अगले अकाउंट में भी वैसे ही ट्रेड हुआ है, इसमें आया है 74,000 रुपये का प्रॉफिट। सभी वही ट्रेड है, सेम ट्रेड है लगभग, ठीक है। रोबोट के हिसाब से सब लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके नीचे में एक और अकाउंट है, इसमें आया है भाई 1,40,000 रुपये का अच्छा प्रॉफिट आया है इसके अंदर। और इसके नीचे मैं और देखता हूँ, दूसरा अकाउंट देख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें आया है 71,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। एक और नीचे में मैं अकाउंट देखता हूँ तो उसमें कितना आया है, 77,000 रुपये का प्रॉफिट है। ये एक हमारा एक सेट, मतलब अभी तो और अकाउंट बाकी, दूसरा भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा दिखा देता हूँ आपको, अगले वाला। ये हमारा नेक्स्ट टीम जो है, ये जो हमारी अगली टीम है उसने जो प्रॉफिट किया वो देखो, इसका प्रॉफिट है 9,946 रुपये का, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर आप प्रॉफिट देखेंगे, इसका प्रॉफिट है मात्र 3,547 रुपये। घबरा के निकाल दिया भाई साहब इसने, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि लाभ हानि विधाता के हाथ में है। ये इसके पास 3500 आया। अब अगला आप देखोगे यहाँ पर इसके पास कितना है, 30,000 रुपये। ये घबरा गए कुछ स्टूडेंट ना, कोई बात नहीं, होता है। अब इसके पास कितना आया, यहाँ पर है 37,090। नेक्स्ट अकाउंट में देखते हैं भाई साहब, ये वाला शानदार प्रॉफिट आया, इसमें आया है 1,77,988 रुपये 50 पैसे। अच्छा प्रॉफिट है ये वाला। अब अगला प्रॉफिट देखता हूँ, ये आया है 5,582 रुपये का। इस वाले जो टीम है ना, ये थोड़ा सा इसको मैं ठीक करूँगा कि रोबोट पे कैसे काम करना है, थोड़ा सा परफेक्ट करना बाकी है, कोई नहीं, हो जाता है समय के साथ साथ। अब इसके बाद मैं अगला अकाउंट आप लोगों को दिखाता हूँ। अगला अकाउंट जो है, अब इस अकाउंट में देखिएगा, इसमें मात्र 9 रुपये का प्रॉफिट है, 9.5 रुपये का। देखिए 9 रुपये का प्रॉफिट जो है ना, इसमें नुकसान चल रहा था, और बाद में क्या हुआ, पोजीशन निकल गई गलती से, फिर बाद में ऐड नहीं हो पाई। अब ऐड नहीं हुई तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। कहते हैं, किसी बड़े बूढ़े ने कहा है कि बाज़ार में आखिरी में नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी निकलोगे तो समझना बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया है। अब इसके बाद अगला, यार ये है अकाउंट देखने वाला, 8,416 रुपये। इसके अकाउंट में पता है कितने पैसे लगे हैं, 2-3 हज़ार रुपये, मात्र इतना ही लगा है। देखो यहाँ पर बाइंग एवरेज कितनी है, 50 रुपये की बाइंग एवरेज है, 143 रुपये पे बेचा है, और 234 रुपये LTP था, पहले ही निकाल दिया। प्रॉफिट देखो कितना, 11,730। आप इस प्रॉफिट को मत देखो, आप ये देखो कि 50 रुपये पे 50 रुपये का प्रीमियम 3 गुना हो गया, 143 हो गया, और यहाँ पर देखो 234, मतलब 5 गुना यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाना था। अब इसके बाद देखो यहाँ पर
इस वाले अकाउंट में 1,72,000 रुपये का प्रॉफिट है। नेक्स्ट अगर देखता हूँ, नेक्स्ट में कितना है, 2 लाख है क्या भाई? अरे वाह भाई वाह, इस वाले में ज़बरदस्त प्रॉफिट है, 2,66,106 रुपये का प्रॉफिट है। इसके बाद नेक्स्ट में कितना है, 75,761 रुपये का प्रॉफिट है। और यहाँ पर भाई ये एक रेड हो गया है 11,380। ये क्यों हो गया है? ये इसलिए हो गया क्योंकि इसके अकाउंट में ट्रेड लग ही नहीं पाई, और नहीं लग पाई तो कोई बात नहीं, सो गया होगा भाई अगला। तो ये वाला एक ही अकाउंट में आपका पैसा कम हो गया, मतलब 11,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। ये आज की टोटल रोबोट से जो ट्रेड लगी है वो मैंने आप लोगों को दिखाई है। आगे की वीडियो कल बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।